Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Question number 3 student, set A given है A, D, G, J, M, P, set B है B, E, G, K, N, इस तरह सेट C के एलिमेंट्स गिवन है। हमने शो करना है द फॉलोइंग रिजल्ट्स, हमने इन रिजल्ट को शो करना है कि B यूनियन C इज इक्वल टू C यूनियन B, कि B यूनियन C और C यूनियन B इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इनमें इक्वल ही आने चाहिए। पार्ट नंबर A से लेकर पार्ट नंबर E तक तमाम कंडीशन जो हमें गिवन है वो हमने शो ऑफ करनी है, हमने बतानी है कि ये इक्वल आ रही है या नहीं आ रही बच्चों, और इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो आपकी कोई मिस्टेक है। फर्स्ट पार्ट है B यूनियन C इक्वल टू C यूनियन B। तो सबसे पहले है B यूनियन C हम फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे B यूनियन C बच्चों। B यूनियन C में सबसे पहले सेट B के एलिमेंट लिखेंगे और फिर सेट C के एलिमेंट लिखेंगे। सेट B के एलिमेंट क्या है? B, E, G, K और N, B, E, G, K और N, और यूनियन लगाएंगे बीच में। और सेट C के एलिमेंट हैं B, E, G, H, J, M, N, Q, S और T। ठीक है, ये सेट C के एलिमेंट है। अब यूनियन है बीच में, तो यूनियन का मतलब है कि हम इन दोनों सेट्स को ज्वाइन करके लिख देंगे, इन दोनों को मिला के लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें? B आएगा, B के बाद फिर E आएगा, E के बाद फिर G, फिर हमारे पास H, फिर J, फिर K, फिर M, N, Q, S और T। इन दोनों को मिला के लिखेंगे और ऑर्डर में लिखेंगे, जो पहले डिजिट आते हैं उनको पहले लिखना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है बच्चों। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? C यूनियन B, C यूनियन B। पहले सेट C के एलिमेंट, सेट C के एलिमेंट B, E, G, H, J, M, N, Q, S और T लिख दिया यूनियन। और सेट B के एलिमेंट है B, E, G, K और N, B, E, G, K और N। अब इन दोनों को बच्चों ज्वाइन करेंगे तो इसमें भी वही आएगा, पहले B आएगा, फिर E, फिर G, H, J, K, M, N, Q, S, T। इन दोनों को मिला के लिख दिया। तो हेंस प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बच्चों इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव B यूनियन C इज इक्वल टू C यूनियन B। ये हमारे पास प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हमने इसमें प्रूव करना है A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? यहाँ पे A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। तो हम पहले फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन C। सेट A के एलिमेंट हैं A, D, G, J, M और P। इंटरसेक्शन सेट C के एलिमेंट्स हैं B, E, G, H, J, M, N, Q, M, N, Q, S और T बच्चों, S और T। A इंटरसेक्शन C, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कौन से डिजिट हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं? A इसमें आ रहा है लेकिन नहीं है, D इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, G इसमें है और इसमें भी है बच्चों। G दोनों में आ रहा है, एक तो G आ रहा है, J भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, G भी आ रहा है दोनों में, J भी आ रहा है, फिर M इसमें है और इसमें भी M भी आ रहा है। और फिर हमने देखना है P इसमें है, इसमें नहीं है। ये तीन डिजिट G इसमें भी है, इसमें भी है, J इसमें भी है, इसमें भी है, और M बच्चों इसमें भी है, इसमें भी है। ये हमारे पास कॉमन आ गए, हमारे पास A इंटरसेक्शन C आ गया। अब हमने निकालना है C इंटरसेक्शन A। सेट C के एलिमेंट हैं ये वाले B, E, G, H, J, M, N, Q, S, T। इंटरसेक्शन सेट A के एलिमेंट है A, D, G, J और M और P। ठीक है, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे इसमें भी यही आंसर आएगा बच्चों, G, J और M आ जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A हो गया बच्चों। अच्छा, C पार्ट है बच्चों, ये हमने शो करना है B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B। इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। सेट B के एलिमेंट्स B, E, G, K और N, G, K और N। फिर इंटरसेक्शन सेट C के एलिमेंट है B, E, G,
एच जे एम एन क्यू एस टी। अब इन दोनों में जो कॉमन लेना है हमने, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि इन दोनों में कौन से डिजिट जो दोनों में वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं। देखो बी इसमें भी है और इसमें भी है, बी कॉमन आएगा, ई भी कॉमन आ जाएगा, जी भी कॉमन आ गया, के इसमें नहीं है और एन इसमें है और इसमें है बच्चों। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, बी ई जी और एन। बी और सी में क्या आया कॉमन, बी ई जी और एन जो दोनों में कॉमन आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने निकालना है राइट हैंड साइड, सी इंटरसेक्शन बी। सी इंटरसेक्शन बी तो हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन बी, पहले सेट सी के एलिमेंट लिख लेंगे बी ई जी एच जे एम एन क्यू एस टी। इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स हैं बी ई जी के और एन। इनमें बच्चों ये कॉमन आएंगे, देखो बी आ रहा है इसी तरह, ई आ रहा है और जी भी आ रहा है और एन भी आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, बी ई जी और एन, ठीक है। तो हमारे पास हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हो गया कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। हमने इसमें ये प्रूव करना था, शो करना था और ये हमने शो कर लिया बच्चों। ये सी पार्ट था। डी पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हमने ये शो करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी। सेट ए के एलिमेंट ए डी जी जे एम और पी आ गया। यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स हैं बी ई जी के और एन। पहले हम इन दोनों को बच्चों ज्वाइन करेंगे, ए यूनियन बी। इन दोनों के सेट को एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे, ए फिर इसके बाद बी आ जाएगा, सी नहीं है फिर डी आ जाएगा, फिर ई आएगा, एफ नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, ठीक है, जे एफ जी, इसके बाद आ गया जी आ गया, एच नहीं है, आई नहीं है, फिर जे के एल नहीं है, एम आ गया, फिर एन आ गया और फिर पी आ गया बच्चों। ये हमारे पास आएगा ए यूनियन बी। अब हम पूरा फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर आया था ए बी डी ई जी जे के एम एन और पी यूनियन। सेट सी के एलिमेंट है बी ई जी एच जे एम एन क्यू एस टी, क्यू एस और ये बच्चों टी आ गया। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इनमें देखो पहले ए आएगा, फिर बी और सी नहीं है, फिर डी, फिर ई, एफ नहीं है, फिर जी, एच इसमें है बच्चों, एच, आई नहीं है, फिर जे, के, एल नहीं है, फिर एम, एन, ओ नहीं है, पी, क्यू, एस और टी। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। सेट बी के एलिमेंट हैं बी ई जी के एन यूनियन। सेट सी के एलिमेंट हैं
BEGH JMNQS और T, B यूनियन C, इन दोनों को बच्चों ज्वाइन कर देंगे, मिला कर लिख देंगे। पहले हमारे पास आएगा BEG के बाद फिर बच्चों H के बाद आ जाएगा J, फिर K, फिर M, फिर N, Q, S और T आ गया। ये B यूनियन C आया। अब हम फाइंड करेंगे A यूनियन B यूनियन C। पहले सेट एक एलिमेंट AD G और J यूनियन B यूनियन C का आंसर ये बच्चों पूरा आया हुआ है। हम लिखेंगे BEGH JKMNQS और T। अब इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। हमारे पास A आ गया, फिर B आ जाएगा, फिर D, फिर EGH JKMNPQS और T। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। दोनों आंसर इक्वल हैं तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव। हैंस प्रूव हो गया कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इसमें बच्चों हमने प्रूव करना था, जो कि हमने कर लिया। ये था हमारे पास D पार्ट। E पार्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें बच्चों हमने ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमने उसको प्रूव करना है। A इंटरसेक्शन B हम प्रूव करेंगे। A इंटरसेक्शन B सेट एक एलिमेंट्स हैं A D G J M P इंटरसेक्शन सेट B के एलिमेंट है B E G K और N। अब हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों। A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो A इसमें है, इसमें नहीं है, D इसमें नहीं है, G इसमें है, ये G आ रहा है, J इसमें है नहीं है, M इसमें है नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ G बच्चों कॉमन आ रहा है। A और B में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ G कॉमन आ रहा है और कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रहा बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B का आंसर आया है G इंटरसेक्शन C की वैल्यू BEGH JMNQS और T बच्चों। अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। G इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ G कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा G आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले हम फाइंड करेंगे B इंटरसेक्शन C। सेट B के एलिमेंट हैं B E G K और N इंटरसेक्शन सेट C के एलिमेंट हैं B E G H J M N Q S और T। B इंटरसेक्शन C, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, दोनों में देखना है। इसमें भी G आ रहा है, देखो B इसमें है, B इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, E भी आ रहा है, G भी आ रहा है और इसके बाद K नहीं आ रहा, N आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास आएगा B E G और N आ रहा है ना। अब हमने पूरा फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सेट A के एलिमेंट हैं A D G J M और P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का आंसर है B E G और
एन। अब इन दोनों में देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए इसमें है, इसमें नहीं है, डी नहीं है, जी दोनों में आ रहा है बच्चों, जे इसमें है और बाकी और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास आ गया जी आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। देखो बच्चों राइट हैंड साइड का आंसर भी जी आया और लेफ्ट साइड का आंसर भी जी आया, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें ये प्रूव करना था और ये प्रूव कर लिया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है वीडियोज़ को। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।